नमस्ते सभी को। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का जो अध्याय था उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारा राष्ट्र किस प्रकार से आज़ाद हुआ था। हमने आज़ादी के बाद जो हमारी चुनौतियां थी उनको पढ़ा। हमने 3 चुनौतियां पढ़ी। हमने विस्थापन पढ़ा, हमने विभाजन पढ़ा, फिर हमने द्विराष्ट्र सिद्धांत पढ़ा, मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जाना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ा। आज जो है हमारा टॉपिक है वो रहेगा विभाजन की प्रक्रिया। ये किस तरीके से हुई थी, यानी जब आज़ाद भारत हुआ था उस टाइम जो विभाजन हुआ था, बड़ी संख्या में लोग हिंदू और मुस्लिम, सिख, ये सब जो पलायन करके अपने घर से दूसरे घर गए थे, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से पाकिस्तान गए थे, उनके बारे में है। उनके सामने क्या चुनौतियां थी। एक जनसंख्या का बड़ा खेमा जो अपने घर में आज़ादी के टाइम उनको पता नहीं चलता है कि हम किस अपने घर में है या दूसरे विदेश में रह रहे हैं, उनको उनके बारे में जो है ये पूरा पाठ जो है वर्णन करता है। तो थोड़ा बहुत आइए देखते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार थी। विभाजन वैसे देखा जाए तो एक किताबों में हम आसानी से इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जो धरातल पर इसका जो तरीका था ना वो बहुत ही कठिन था। उसके बारे में जो पहला पॉइंट है हमारी किताब में लिखा हुआ है कि सबकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि इंडिया कहलाने वाले भूभाग को भारत व पाकिस्तान नाम के 2 देशों में विभाजित कर दिया जाएगा। तो हम समझेंगे कि जो हमारा भारत देश था, जिसे अंग्रेजों के टाइम इंडिया बोला जाता था, उस टाइम भारत को भारत नहीं कहते थे, इंडिया बोलते थे। ये आज़ादी के बाद भारत के संविधान में इसका उल्लेख मिलता है भारत का। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया को 2 भूभागों में बांट दिया, कि उन्होंने एक का तो नाम रख दिया भारत और एक का नाम रख दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात की जो सीमा से सटे प्रदेश थे, ये उनको दे दिए। जहाँ इनका बाहुल्य, मुसलमानों का बाहुल्य था, वो उनको दे दिए। और उधर बंगाल की तरफ जितना इलाका था वो इलाका उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता की वजह से उनको दे दिया। इन्होंने दो देशों में विभाजित कर दिया। एक भूभाग को उन्होंने भारत कहा और दूसरे भूभाग को उन्होंने पाकिस्तान कहा। अब दूसरा पॉइंट है, यह बंटवारा दर्दनाक तो था ही, इसका निर्णय लेना और इसे लागू करना और भी कठिन था। धरातल पे देखा जाए तो हम इस निर्णय को धरातल पे लागू करना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में शरणार्थी जो है, जो लोग थे, वह अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपना घर बार छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। उनके सामने बहुत समस्याएं थी। वो भी ये भी सोच रहे थे कि अगर हम अभी इस देश में हैं और कल को नए देश में जाएंगे तो वहाँ हमारे सामने क्या समस्याएं होगी, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास रोजगार होगा या हमारे पास ज़मीन होगी, हम कहाँ रहेंगे। तो उनके सामने भी बहुत बड़े बड़े सवाल थे। तो वो अपना घर छोड़ने को तैयार भी नहीं हो रहे थे लोग। फिर तीसरा पॉइंट है कि जो बंटवारा था धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने यह तय कर लिया था कि जो बंटवारा होगा वह धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा, यानी जिस धर्म के लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा है वह क्षेत्र उस धर्म को दे दिया जाएगा। जैसे बंगाल में और पश्चिमी राजस्थान की तरफ ये जो इलाका था, यहाँ मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा था तो इन इलाकों को पाकिस्तान में दे दिया, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा था वहाँ उस इलाके को भारत को दे दिया। अब ऐसा भी नहीं था कि हर जगह हिंदू नहीं थे, यानी उन बंगाल में हिंदू नहीं थे या पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे, वहाँ पे भी हिंदू थे लेकिन वो अल्पसंख्यक में थे। फिर चौथा जो पॉइंट है कि अब जहां मुसलमान अधिक होंगे वो पाकिस्तान और शेष भाग जो है वो भारत कहलाएगा। जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होगी वह क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जहां मुस्लिम जनसंख्या कम होगी वह क्षेत्र जो है वो भारत कहलाएगा। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इस तरफ एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफार खान।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हमारी परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में। ये खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको पश्चिमी भाग में निर्विरोध नेता चुना गया था और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने क्या करा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत था जो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का इनका जो सिद्धांत था, उनके कट्टर विरोधी थे। इन्होंने कभी भी इसको नहीं अपनाया था। इन्होंने हमेशा इसका विरोध किया था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो इनकी बात को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया था। ये हमेशा विरोध करते रहे थे। फिर पांचवा पॉइंट है, ऐसी दो जगहें थी जहां मुस्लिम ज्यादा थे, एक था पूर्व में इलाका और दूसरा था पश्चिम में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक जो पूर्वी भाग था जो बंगाल के नाम से जाना जाता था, और दूसरा जो इलाका है वो पश्चिमी भाग था। यहाँ पे मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा थे। फिर छठा पॉइंट है कि अब यह समस्या थी कि इन्हें जोड़ा कैसे जाए। अब धरातल पे इनको जोड़ना, क्योंकि उन्होंने, मुस्लिम लीग ने तो कहा था कि हमें पाकिस्तान बना के दो। अब जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि एक पूर्व में इलाका था और दूसरा इलाका था पश्चिम में। अब इनको जोड़ने में बीच में पूरा भूभाग भारत का आता था, जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इनको जोड़ने में भी बड़ी समस्या आई थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने समय के साथ निर्णय निकाला कि जो पाकिस्तान है उसके दो टुकड़े होंगे, यानी दो भाग होंगे। एक तो पूर्व का भाग होगा जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, और एक भाग होगा पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहेंगे। फिर सातवां पॉइंट है कि फैसला यह हुआ कि पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे, एक भाग पूर्व में और एक भाग पश्चिम में। फिर 1971 में इनको इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, तब दोनों को अलग कर दिया जाता है, यानी इनसे पाकिस्तान का एक और बच्चा पैदा हो जाता है। आठवां जो भाग है वो पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम थे। अब ये इलाके ऐसे थे जहां पर मुस्लिम जो थे वो ज्यादा होने के साथ साथ बहुसंख्यक थे ना, वो भी गैर मुस्लिम थे। मुसलमान भी थे लेकिन जो बहुत सारे संख्यक थे, जो जिन हिंदू और सिख भी थे। पंजाब की तरफ, इधर राजस्थान की तरफ सिख भी ज्यादा थे, हिंदू भी थे, और उधर हिंदू भी बहुत ज्यादा थे। नम्मा है जो पॉइंट, वो आज़ादी के दिन कई लोगों को यह भी पता नहीं था कि वह भारत में है या फिर पाकिस्तान में। आप कल्पना करो, जब आप आज़ाद हो चुके हो और आपको यह पता नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो या पाकिस्तान में, आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए तो आप क्या करोगे। तो उन लोगों के सामने ये सिचुएशन थी कि हम पाकिस्तान में हैं या फिर हम भारत में। उनको ये तक नहीं पता था जब भारत आज़ाद हो रहा था, 14-15 की जो रात थी या वो दिन था 15 अगस्त का, तो उन लोगों को पता तक नहीं था कि हम भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं। ये समस्या थी उनके सामने। फिर जो 10वां पॉइंट है कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। अब जो बंटवारा हुआ था 1947 में, यह उस टाइम का जो विभाजन था, उस समय दुनिया जो है ना, लोग, उनका सबसे बड़ा बंटवारा था। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरी जगह से तीसरी जगह आना, यानी पलायन जो था वो विश्व का सबसे बड़ा था। इतनी भारी मात्रा में आज तक कभी भी लोगों का, सामान का पलायन बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं था, इतिहास में भी नहीं हुआ था, इतना बड़ा ये पलायन हुआ था। फिर है 11वां, अल्पसंख्यकों की समस्याएं भी गंभीर थी क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अब देखो, बंगाल की तरफ देखें या फिर पश्चिमी भाग में देखें तो इनमें मुस्लिम बाहुल्य तो क्षेत्र था ही, लेकिन अल्पसंख्यक भी थे। अल्पसंख्यक का यह मतलब है कि हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी, अन्य जो धर्म के लोग थे, वो भी यहाँ थे। अब वो ऐसा भी नहीं था कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, या फिर जो भारत के ऐसे लोग थे वो भी अलग सोच रहे थे। वो भी सोचते थे कि हम भारत में न रहकर पाकिस्तान में रहेंगे। ऐसा भी था इनके साथ। इन सब पॉइंटों को मिला के देखा जाए तो एक कितनी बड़ी समस्या थी, और इस समस्या को बिल्कुल ही हमारे जो दूरदर्शी नेता थे उस टाइम के, तत्कालीन समय के, उन्होंने बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर दिया था। हालांकि त्रासदी जो थी बहुत बड़ी भयानक थी। अब कभी आप इतिहास में इन पन्नों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी विभाजन की ये जो त्रासदी थी। लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या हुआ था उस टाइम, कल्पना भी नहीं कर सकते थे अपन।
फिर अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि विभाजन की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या थी, यानी विभाजन जो हो रहा था उसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी। उसमें जो प्रथम समस्या थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, यानी जो ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो प्रदेश आता था उसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक में हो, यानी हर जगह हिंदू और मुसलमान और अन्य धर्म के लोग जो थे वो बराबर मात्रा में मिलते थे। दूसरा जो पॉइंट है, मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाक में जाने के लिए तैयार हो, ऐसा भी नहीं था। जहाँ पे भी मान लो बंगाल और पश्चिमी भारत में यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका था, पर ये भी जरूरी नहीं था कि वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जबरदस्ती भेजा जा रहा था उन्हें, तो वो उनकी, अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत की आज़ादी में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके मम्मी मम्मी बहन बेटियां पापा वगैरह युद्ध में शहीद हो गए थे। ऐसे भी लोग थे, अब वो नहीं जाना चाह रहे थे वो पाकिस्तान में, वो तो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे। पर ऐसा हो नहीं सका और उनको जबरदस्ती वहाँ अपने दूसरे देश में ले जाया गया। तीसरी समस्या और भी भयंकर थी कि विभाजन बहुसंख्यक के आधार पर होगा। अब ब्रिटिश भारत में दो इलाके ऐसे थे जहां मुस्लिम ज्यादा थे, एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में। ये हम पढ़ चुके हैं कि विभाजन जो था वो बहुसंख्यक के आधार पर होगा, यानी जहां जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उसी क्षेत्र को उन लोगों को दे दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया जाएगा और हिंदू जो कम्युनिटी है, बाकी जो कम्युनिटी है, उनको हम हिंदुस्तान बना के दे देंगे। ये अंग्रेजों का निर्णय था। अब ब्रिटिश भारत में दो ऐसे इलाके थे, यानी जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत आता था, हिंदुस्तान आता था, इंडिया आता था, उसके दो ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम, जहां मुस्लिम ज्यादा थे। एक तो था बंगाल और एक था पश्चिमी भारत, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिमी में। दिक्कत ये थी कि इनको जोड़ा कैसे जाए, अब समस्या सामने आ गई थी, इन दोनों को एक कैसे करा जाएगा। फिर चौथी जो समस्या आती है हमारे सामने कि दोनों मुल्कों में अल्पसंख्यक मुस्लिम और हिंदू थे, अब इनको एक जगह लाने की समस्या और भी ज़्यादा गंभीर थी कि इनको दोनों को एक देश बनाना है और उस दोनों को एक करना है, तो किस तरीके से कर सकते। अंततः ये हमारे जो दूरदर्शी नेता थे इन्होंने, हालांकि बहुत सारा नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी, कईयों के घर छूट गए थे, कईयों के अपने वहाँ रह गए थे, कोई बच्चा किसके साथ चला गया, कोई पापा किसी के साथ चले गए, बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे जो तो उस टाइम के नेता थे, उनकी इतनी उनके अंदर काबिलियत थी कि उन्होंने लोगों को बहुत और भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाओ कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर लोगों का विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनके सामने कितनी बड़ी समस्याएं होती थी, होगी। लेकिन फिर भी हमारे जो नेता थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया और फिर धीरे धीरे ये देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जो आज भी है। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा विभाजन के परिणाम, यानी जब विभाजन हुआ था उसके बाद क्या परिणाम थे। विभाजन के समय बहुत सारे परिणाम रहे थे, लोगों की अदला बदली हुई थी, लगभग 80 लाख लोग जो है वो पलायन कर गए थे और बहुत सारों ने अपना घर छोड़ा था, बहुत सारों ने अपने मवेशी, अपने पालतू जानवर, अपने लोगों को वहीं छोड़ दिया था। उसके साथ साथ सरकारी जो कर्मचारी थे, रेलवे के कर्मचारी थे, टाइपराइटर वगैरह जो भी सरकारी सिस्टम था, पैसे थे, उन सब का बंटवारा हुआ था। वो सब इस बिंदु में हम उसका अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है कि पहला जो पॉइंट है विभाजन के परिणाम का, कि सन 1947 में बड़े स्तर पर एक स्थान की आबादी दूसरे स्थान पर आबादी का पलायन हुआ था। सबसे मेन पॉइंट है कि विभाजन में सबसे बड़ा पॉइंट था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आबादी का ट्रांसफर हुआ था, वह पलायन का सबसे बड़ा बिंदु बनकर आया था।
और ये पलायन जो था, ये आबादी थी, ये विवश थी, इनको मजबूरी थी, इनकी इनके सामने कोई चॉइस भी नहीं थी कि हम पलायन करेंगे या नहीं करेंगे, इनको करना ही पड़ रहा था। और नहीं करते तो इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ मारपीट हो रही थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, बड़ी बड़ी जगह थी, जैसे कि जगह जगह पर दंगे फसाद होने लगे। लाहौर, कलकत्ता, अमृतसर, ये लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान की एक बड़ी सिटी है। कलकत्ता और अमृतसर ये हमारे हिंदुस्तान के हैं। और इन जैसे शहरों में, ये पवित्र शहर थे धार्मिक दृष्टि से देखें तो, इनमें सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। यानी जो भी दंगा फसाद था इन शहरों में, इनकी बड़ी भारी मात्रा में हुआ था। एक इनमें शहर है दिल्ली, दिल्ली में भी बड़ी मात्रा में दंगे हुए थे, जो एक तरह से सांप्रदायिक दंगे थे। धर्म को धर्म के नाम पे लड़ाए जा रहे थे, हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, बीच में सिख भी फंस गए थे। तो इस तरीके से सारा सिस्टम था वो पूरा का पूरा सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तन हो गया था। फिर तीसरा पॉइंट है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदू या सिख जनसंख्या थी, उन क्षेत्रों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था। यानी जहां पर सिखों का बाहुल्य और हिंदुओं का बाहुल्य था, वहां पर मुसलमान जाना चाहते नहीं थे, और जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था, वहां पर जो है वो सिख सिख जाना नहीं चाहते। यानी हिंदू या सिख भी नहीं गुजरते, कहाँ पे, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। पांचवा जो पॉइंट है कि लोग अपना अपना घर बार छोड़ने को विवश हो गए थे। यानी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत करके जितना भी कुछ बसाया था, बनाया था, वो सब तो था, वो लोग उसको छोड़ने को विवश हो गए थे। उनको उनकी इच्छा भी नहीं हो रही थी कि इनको छोड़ के जाए। लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए थे। मैंने पहले बताया था कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 14 और 15 अगस्त की रात को, उस टाइम का जो सुबह था, जो रात थी, उसमें लोगों को पता ही नहीं था कि हम किस देश में, अपने देश में है या दूसरे किसी देश में रह रहे हैं। अपने ही घर में, यानी जो पाकिस्तान में रह रहे थे हिंदू थे, वह अपने घर में विदेशी हो गए। जो तो हिंदुस्तान में रहते थे वो मुसलमान थे, वो उनको लगता था कि हम विदेशी बन गए हैं। उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। अपने ही देश में सब पराये हो चुके थे। उनसे जो जनसंख्या थी अधिकतर हिंदू और मुसलमानों की, उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। दंगे फसाद हो रहे थे और उनको लग रहा था कि हम अपने ही देश में जो है वो पराये हो गए हैं। दोनों तरफ अल्पसंख्यक पर हमले होने लगे, उन्हें मारा जाने लगा। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता था, या तो देश छोड़कर अपनी जान बचाना, या फिर उनके सामने मुकाबला करना और अपने प्राण त्याग देना। कई बार ऐसा उन्हें चंद घंटों में करना पड़ा था। अब ये जो देश छोड़ने का डिसीजन उन्होंने चंद घंटों में लिया था। कुछ ऐसे भी लोग थे, उनको हाथों हाथ देश छोड़ के जाना पड़ रहा था, नहीं तो उनको भी मार रहे थे। फिर आठवां है, महिलाओं का अपहरण किया गया, उन्हें मजबूरन शादी करनी पड़ी। कुछ लोगों ने तो इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को मार डाला। देखो ये कितनी भयानक सिचुएशन थी कि महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती की जा रही थी, महिलाओं का अपहरण किया जा रहा था, और जबरन उनसे शादी करी जा रही थी। यानी जो हिंदू थी महिला, उसके साथ मुसलमान शादी कर रहे थे, जो मुसलमान महिला थी उसके साथ हिंदू शादी कर रहे थे। ये जबरदस्ती था, महिला की इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। कुछ लोगों ने तो इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी बहन बेटियों को मार दिया। नौवां पॉइंट है कि वित्तीय संपदा, यानी पैसों के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, ऐसी न जाने कितनी चीजें थी, उनका भी आदान प्रदान हुआ, बंटवारा हुआ। आधी वो ले गए, आधी हिंदुस्तान को दी गई। 10वां पॉइंट है कि सरकारी तथा रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ, सेना का भी बंटवारा हुआ था। ये सब देखा गया था उस टाइम। अब तक साथ रहते आए दो समुदाय, जो जिनको देखकर एक दूसरे को खून खोलने लग जाता था, वो साथ में रहते थे। इन्होंने प्रथम उस टाइम यानी 1947 में जो अब तक साथ में आते रहे, चलते आ रहे थे समुदाय थे, वो आपस में मारने मरने को उतारू हो गए थे। और ये विभाजन जो था वह क्रूर और भयावह था। यानी एक समुदाय, दोनों समुदाय थे, इन्होंने मिलकर भारत को आज़ाद करवाया था अंग्रेजों की हुकूमत को। इन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, यानी जितने भी भारत के लोग थे, भारतीय थे, उन सब ने मिलकर इनको मार भगाया था। वो लास्ट टाइम में जब विभाजन का दौर था, उसमें वह
आपस में खुद ही लड़ रहे थे। जो अंग्रेजों को भगा रहे थे, बाद में वह खुद ही लड़ने लग गए। 12वां जो पॉइंट है कि अंदाजा लगाया जाता है कि विभाजन के दौरान 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था। आप देखो, इतना बड़ा आंकड़ा था कि 80 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों ने अपना घर बार जो है वो छोड़ दिया था, दूसरी जगह जा रहे थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे। तो ये कितनी सिचुएशन भयानक थी, इसका आप आइडिया लगा नहीं सकते। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 13वां जो हमारा बिंदु है विभाजन के परिणाम में, कि बंटवारे के हिस्सा के दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमने पहले पढ़ा था कि बंटवारे की जो घटना हुई थी उसमें 80 लाख लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया था, प्रवास किया था। उस घटना में इतनी क्रूर घटना थी कि 5 से 10 लाख लोग जो है वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। फिर अगला जो पॉइंट है वो कि भारत तथा पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने अपने लघु कथा, उपन्यास, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की क्रूरता का जिक्र किया है। हमने फिल्म गदर देखी है, हमने गर्म हवा देखी है, और न जाने इतनी फिल्में देखी है। उनमें से बहुत सारे ऐसे उपन्यास थे, तत्कालीन समय के लेखक थे जो कविता रचना करते थे, उन्होंने भी इस मारपीट का जिक्र है अपनी कविताओं में, फिल्मों में, उपन्यास में, लघु कथाओं में, इनमें करते आ रहे थे और हमने देखी भी है। फिर 15वां जो है विभाजन, मानो ऐसा लग रहा था कि एक दिल के 2 टुकड़े कर दिए गए हो। विभाजन जो था वह उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो एक दिल है, क्योंकि शुरुआत से ही भारत और पाकिस्तान, जो उस समय हिंदुस्तान था, अंग्रेजों के टाइम इंडिया था, वह शुरुआत में ही अपने मिलजुल के वो अपने हिसाब से रह रहा था। फिर ऐसी घटना जो है वो अचानक घटती है कि एक दिल के 2 टुकड़े कर दिए गए हो, यानी एक ही दिल है जिसमें इंसान का एक, उसको 2 टुकड़े कर दें तो फिर इंसान ही जिंदा नहीं बच पाता है। फिर 16वां जो है, जो मुस्लिम भारत में रुक गए उनको स्वायत्तता दी गई, यानी स्वतंत्रता दी गई, बराबरी का दर्जा दिया गया। हिंदुस्तान की जो संविधान था, हिंदुस्तान की जो संविधान सभा थी, उन्होंने सभी को बराबर का दर्जा दिया, स्वतंत्रता दी, और फिर उन्हें बराबरी का दर्जा भी दिया कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आपको बराबर का दर्जा मिलेगा। ये सब करा गया। और इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है विभाजन के परिणाम, वो पूर्ण होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको भेजें, ग्रुपों में भेजें और क्लास का फ़ायदा उठाएं। और आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो इसको, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दिया जाए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। और इसी तरीके से आपको गुड नाइट, थैंक यू, और देखते रहिए, कल फिर अपनी क्लास लगेगी। थैंक यू सर वेरी मच।